जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था। बहुत ही डिटेल्ड में हमने उसके बेसिक्स को समझा था कि मशीनरी का अकाउंट कैसे बनता है, मशीनरी की जब सेल होती है तो उस पर गेन और लॉस कैसे निकालते हैं, गेन और लॉस की पोस्टिंग कहाँ पे होती है ना, अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। तो बहुत ही डिटेल में हमने समझा था। आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वो कॉन्सेप्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ये सुनो, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आता, स्पेशली तब जब किसी एसेट की सेल होती है। तो टेंशन नहीं लो, एक एक चीज़ का लॉजिक समझाऊंगा, राइट। क्वेश्चंस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। वीडियो के एंड तक आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एक एक चीज़ आती होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, राइट। सो फटाफट से आते हैं, शुरू करेंगे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ऑन जुलाई 1, 2016 पुष्पक लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹5,70,000 एंड 30,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग एंड इंस्टॉलेशन। सर क्या मतलब है इसका, सिंपल सी मतलब है कि 1 जुलाई को आपने क्या करें, आपने एक मशीनरी परचेज करी है, 30,000 आपने उसके इंस्टॉलेशन वगैरह पे पे करे हैं। तो आपको पता है जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक जितने भी उसमें खर्चे होते हैं, सर कोई भी खर्चा हो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा। हाँ सर, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा। तो 1 जुलाई को आपने मशीनरी परचेज करी है, इसकी अकाउंटिंग सब बच्चों को ऑलरेडी आती है ना। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, डेट 2016, करेक्ट। यहाँ लिखा जुलाई 1 आपने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं आपके लिए पहले से ही फॉर्मेट तैयार करके आता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। मशीनरी टू बैंक, हाँ सर मशीनरी टू बैंक, और आपने लिख दिया यहाँ पे अमाउंट कितना, सर टोटल 6 लाख रुपीज, 570 वो और 30,000 आपकी इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। सो 6 लाख पे 20% जो डेप्रिसिएशन आएगा वो पूरे साल का आ जाएगा, ठीक है। और 31 मार्च को आपको बुक्स क्लोज करनी है, मशीन बिक गई, ये सब बात की बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब जो हमारा करंट ईयर है, इस ईयर में कुछ भी नहीं हुआ, सर नहीं हुआ। आपने अभी तक क्या समझा है, लास्ट क्लास तक आपने क्या समझा है कि इस मशीन का जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो हम मशीन अकाउंट में डाल देते हैं। हाँ सर बिल्कुल डाल देते हैं। क्यों डालते हैं बेटा, मशीन अकाउंट में क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि सर मशीन एक एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होती है, बढ़ती है तो डेबिट होती है। यहां पे आपने डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि मशीन बढ़ रहा है, मशीन का बैलेंस बढ़ रहा है क्योंकि आपने मशीन खरीदी है, सही बात है। तो अब यहां पे लिखते हो बाय डेप्रिसिएशन, सही बोल रहा हूं सर, क्या लिखते हो, बाय डेप्रिसिएशन। हाँ जी, जो भी आपका डेप्रिसिएशन आएगा, हाँ सर जो भी हमारा डेप्रिसिएशन आएगा, जैसे ये आपने 6 लाख की खरीदी, 20% ये आ जाएगा आपका 1,20,000, लेकिन वो पूरे साल का होगा, ये मत भूल जाना। 1 जुलाई को आपने परचेज करी है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने का आप क्या करते थे, डेप्रिसिएशन लगाते थे कि सर 6 लाख, हाँ इसका 20%, बिल्कुल सही बात है, और ये हमारा 9 महीने के लिए आ जाएगा। सही है दोस्त, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 90,000 रुपीज़। क्या आपने यही समझा है, हाँ। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि आपको डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में शो करना है। सबसे पहले मेरी बात समझो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है। सर क्या होता है ये, मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ कि प्रैक्टिकली इसमें क्या करते हैं। देखो सर, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। पता नहीं आपने कभी सुना या नहीं सुना, क्या बोलते हैं सर, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का मतलब क्या होता है, देखो जब कंपनीज को, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, कंपनीज को जब अपने एसेट किस पे शो करने होते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे। सर ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, देखो क्या होगा, अगर आप डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में डाल दोगे तो क्या होगा, 31 मार्च को आपके मशीन का बैलेंस कितने का दिखेगा, सर वो दिखेगा 5,10,000 का, सही बोल रहा हूं। और यही आपका कहां जाएगा सर, यही बैलेंस शीट में जाएगा। 5,10,000 आपका बैलेंस शीट में जाएगा ना दोस्त, बिल्कुल जाएगा सर, बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में क्योंकि 5,10,000 जा रहा है, तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि ये मशीन एक्चुअली में ओरिजिनली कितने की खरीदी गई थी, हाँ या ना। अगर आपके पास कंपनी की बैलेंस शीट आई तो कंपनी की बैलेंस शीट में क्या होगा सर, कंपनी की बैलेंस शीट में मशीन आ रहा होगा 5,10,000 का। क्या आपको कभी भी पता चलेगा कि ये मशीन 6 लाख रुपए की थी, नहीं पता चलेगा, हाँ या ना। कंपनी इसलिए क्या करती है, इसीलिए मशीन को वो चाहती हैं, क्या चाहती है कि यार हम मशीन को ना
ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करें। मतलब अगर यहाँ पे 6 लाख रुपए आपने खरीदी है तो वो ये चाहती है कि यार मेरे बैलेंस कैरेट डाउन में भी, बैलेंस शीट में भी ये 6 लाख का ही दिखे। सर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसी बातें कर रहे हो आप, डेप्रिसिएशन लगाया। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए अब कंपनीज बोलती है कि सुनो ये डेप्रिसिएशन हम मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, ऐसा करते हैं इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और इसको वहां डाल देते हैं। ओ बात समझ में आई, क्या बोला कि एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, इसको वहां डाल देते हैं, हाँ या ना। तो मशीन का जितना जितना डेप्रिसिएशन होगा वो हमारा एक अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा। ये सुनो, एक अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा, हाँ सर हाँ राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस ईयर के लिए डेप्रिसिएशन निकाला, बिल्कुल निकाला। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है, आप समझे क्या क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि मशीन के क्रेडिट साइड में आप लिखते थे डेप्रिसिएशन, क्यों, मशीन की वैल्यू कम करने के लिए। सिमिलरली अब आप क्या कर रहे हो, वही डेप्रिसिएशन किसी और अकाउंट में लिख रहे हो तो लिखोगे तो क्रेडिट साइड ही। हाँ जी, ये अकाउंट आपने क्यों बनाया है, ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया है कि भाई डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में डाल दो। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2016 है 17 है सर, 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, हाँ जी कितना, 90,000 रुपए। तो फर्क क्या पड़ा, फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि अब आप मशीन अकाउंट में नहीं डाल रहे, मशीन अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहे, आपने इसके लिए क्या कर लिया, एक अलग से अकाउंट बना लिया है। सर क्या कर लिया, एक अलग से अकाउंट बना लिया। अब क्या होगा, मशीन अकाउंट का अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 को कितना आएगा, वही सेम आएगा, क्या सेम, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जितने की आपने मशीन खरीदी थी। हाँ जी, जितने की आपने मशीन खरीदी थी उतना का ही आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन आपने अलग से अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। देखो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है। सर डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस होता है, हाँ, तो डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करते हो, करेक्ट, और आप मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करते हो। डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, यस और नो। अब बस ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि मशीनरी की जगह मैंने एक अलग से अकाउंट बना लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कि भाई जो भी मेरा डेप्रिसिएशन होगा वो कहां इकट्ठा होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, किसमें सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। हाँ बस इतनी सी बात है, इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पे आ गया। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको क्या करेंगे सर, ईयर को क्लोज कर देंगे, 2017 मार्च 31, हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना सर, 90,000। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इसको बैलेंस शीट में शो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो अभी क्या हो रहा था, अभी आप बैलेंस शीट में, अभी बैलेंस शीट में पहले क्या कर रहे थे, पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम पहले क्या कर रहे थे बेटा, पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड पे मैं यहां पे डायरेक्टली लिखता था मशीन, हाँ कितने का, जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होता था 90,000, पहले मैं ऐसा करता था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मशीन लिखूंगा 1 लाख रुपीज, जो उसकी वैल्यू है, हाँ, लेस जो भी अभी तक आपने इस पे टोटल डेप्रिसिएशन लगा दिया, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर कितना बैलेंस है इसका, सर इसका बैलेंस है 90,000, बोलो हाँ या ना, 90,000 9,000, अच्छा सॉरी, मशीन तो 6 लाख की है ना भाई सर मशीन तो 6 लाख की है, हाँ मशीन 6 लाख की है, टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक आपने इस पे कितना लगाया 90, तो अब ये कितने की दिखेगी, 5,10,000 की। मेरी बात सुनो सर, अभी भी ये 5,10,000 की दिख रही है, पहले भी ये 5,10,000 की दिखती, फर्क क्या हो गया, फर्क सिर्फ इतना हो गया कि अब आपको बैलेंस शीट में ना मशीन की, सर मशीन की क्या दिख रही है, मशीन की ओरिजिनल वैल्यू दिख रही है कि मशीन आपने 6 लाख की खरीदी थी, ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे, हाँ, और जो भी उसका टोटल डेप्रिसिएशन है वो हमने अलग से शो किया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, देखो ध्यान से, टेंशन नहीं लेने का बेटा, एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। सर नेक्स्ट ईयर क्या होगा जरा बताना। देखो नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर कितने का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख का ही आएगा। सर ये तो 6 लाख ही आएगा, हाँ इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ अब अगर 17-18 की बात करें तो इस साल भी कुछ नहीं हो रहा, ना तो खरीदा ना बेचा, अच्छा ठीक है। अब इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 20%, दैट इज 1,20,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं कॉन्ट्रा एसेट की बात करूंगा, हाँ कॉन्ट्रा एसेट में क्या होगा,
कॉन्ट्रा एसेट का भी ओपनिंग बैलेंस आएगा 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमेशा कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि भाई ये अकाउंट आपने क्यों बनाया है? मशीन की वैल्यू कम करने के लिए, हाँ या ना? डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, तो भाई एसेट की वैल्यू कम करना मतलब क्रेडिट करना, राइट? तो कितना आ गया सर? ये 90,000। इसका मतलब क्या है? अभी तक आपने टोटल 90,000 का लगाया डेप्रिसिएशन। अब मैं क्या करूंगा? जो मेरा इस साल का होगा 2018 मार्च 31 सर 1,20,000, मैं दोबारा से ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, बिल्कुल करूंगा। बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000। ये डेप्रिसिएशन मैं पहले क्या कर रहा था? मशीन के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहा था, अब मैंने एक सेपरेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे का ऐसा ही बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तभी तो इसका नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कि भाई जो आपकी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी वही शो होगी। हाँ सर, वही शो होगी। 6 लाख 6 लाख, हाँ जी 6 लाख 6 लाख। और अगर हम बात करें इसकी, सर इसकी बात करते हैं, ठीक है इसकी बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अब इसका बैलेंस कितना आएगा? अगर देखो तो टोटल आ रहा है सर 2,10,000, 90,000 पिछले साल का, 120 इस साल का। तो क्लोजिंग बैलेंस इस साल के एंड में 2018 में मार्च 31 को आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 2,10,000। ओ, तो इस 2,10,000 का मतलब क्या है? सर इस 2,10,000 का मतलब है कि जितने के भी आपके पास मशीन है, जितनी भी आपके पास मशीन है अभी तक 31 मार्च 2018 तक, अभी तक आप उस पे 2,10,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। बात समझ में आई? तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? देखो ध्यान से, मशीन अभी भी कितने की दिखेगी सर? 6 लाख की। मशीन अभी भी आप 6 लाख की शो करोगे, हाँ, लेकिन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,10,000 का, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये? 3,90,000। हाँ, नेट वैल्यू सेम ही आएगी जैसे पहले आती। अगर आप लेट्स से ओरिजिनल कॉस्ट से नहीं करते तो क्या होता? 6 लाख में से पहले 90,000 माइनस करते, यस और नो? अगर आप सिंपल मेथड से करते, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो भी है, हाँ, तो यहाँ पे पहले साल में आप रिकॉर्ड करते बाय डेप्रिसिएशन, सर कितना? 90,000, हाँ, तो कितना बच जाता? 5,10,000, सही बात है। फिर अगले साल 5,10,000 रुपए, और इस साल का डेप्रिसिएशन 1,20,000, तो भाई वैल्यू तो अभी भी उतनी ही आती 3,90,000। हाँ, अरे वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती है, मशीन की आज वैल्यू 390 है, बस फर्क पता है क्या है? फर्क ये है कि अब आप बैलेंस शीट में ये भी दिखा रहे हो कि मैंने ये मशीन एक्चुअली में कितने की खरीदी थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है और अभी तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन के पर्पज से है ये। हाँ सर, सिर्फ प्रेजेंटेशन के पर्पज से ही है। बात समझ में आ रही है? ऑल राइट, आई होप आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा समझ में आना चालू हो चुका होगा, राइट? सर नेक्स्ट ईयर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट ईयर आ जाओ। नेक्स्ट ईयर आपने एक मशीन बेची है, अब उसकी अकाउंटिंग समझते हैं, फिर मजा ही आ जाएगा। देखो सर, नेक्स्ट ईयर में अगेन 2018 अप्रैल 1, हाँ जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर कितना आपका? 6 लाख। अब 18-19 में कुछ हुआ है क्या? हाँ सर 18-19 में कुछ हुआ है, अभी देखेंगे। देखो देखो देखो, अब आपको बोला है द मशीन वॉज सोल्ड ऑन 31 जैन 2019 फॉर अ सम ऑफ 160,000। सर क्या बोल रहा है ये? आपने मशीन बेची है, हाँ जी, 31 जनवरी 2019 को। अब सोचो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था 31 जनवरी 2019 को बेची है ना भाई, इसका मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक तो मशीन को यूज किया ना आपने? अरे बोलो हाँ या ना? 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक तो आपने मशीन को यूज किया ना? हाँ सर, उसको यूज तो किया। तो भाई 1 अप्रैल से 31 जैन का डेप्रिसिएशन लगाओगे। हाँ, यहां पे रिकॉर्ड करूंगा क्या? बाय डेप्रिसिएशन? हाँ नहीं सर, जो भी इस मशीन का डेप्रिसिएशन है वो हम इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले क्या कर लेते हैं? ओपनिंग बैलेंस ले आते हैं 2018 अप्रैल 1। अभी तक मैं इस मशीन पे क्या कर चुका हूं सर? इस मशीन पे 2,10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं। अब सर जनवरी 31 है, फर्स्ट है 31 जनवरी तक मैंने मशीन को यूज किया, फिर बेच दिया, तो 31 जनवरी तक का डेप्रिसिएशन आएगा। हाँ, आपको पता है पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1,20,000 है। हाँ सर, 31 जनवरी तक कितने महीने होते हैं? 10। 1 अप्रैल से 31 जनवरी 10 महीने होते हैं, तो 10 महीने हम यहां लगाएंगे डेप्रिसिएशन, दैट वुड बी 1 लाख रुपीज। सर कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। हाँ सर, मेरे हिसाब से तो 1 लाख रुपए आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कि अभी तक आपने 1 लाख का लगाया, बिल्कुल।
अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब सोचो सोचो सोचो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये अकाउंट आपने क्यों बनाया, ये अकाउंट बनाया कि भाई मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मशीन आपके पास है अभी 31 जैन तक, आपने उस पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया सर? 3,10,000 रुपये। यस और नो सर? कितना डेप्रिसिएशन अभी तक लगा चुके? 3,10,000। लेकिन अब तो मशीनरी गई सर, अब तो बेच दी। यस और नो सर? अब तो आपने मशीनरी बेच दी। भाई अगर मशीनरी बेच दी तो क्या इस अकाउंट में अभी भी उसका डेप्रिसिएशन रखा रहेगा क्या? नहीं ना भाई, जब मशीन गई तो मतलब उसका साथ में टोटल डेप्रिसिएशन भी गया। आप मुझे एक बात बताओ, ये अकाउंट क्या बता रहा है आपको? ये अकाउंट बता रहा है कि आपके पास जो मशीन है उस पे आपने अभी तक कितना टोटल डेप्रिसिएशन लगाया। अब वो मशीन ही नहीं है तो ये अकाउंट भी खत्म हो गया। भाई ये अकाउंट भी खत्म, मशीन ही चली गई तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जो मैंने अभी तक 3,10,000 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन निकाला, हाँ, अब वो मैं पूरा का पूरा मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। क्यों? उसका भी मैं आपको लॉजिक दूंगा। रुको, यहां क्या करूंगा, इसको मैं मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। कितने से? 3,10,000 से। और ये अकाउंट आपका हमेशा के लिए बंद हो गया क्योंकि आपके पास एक ही मशीन थी। अब वो मशीन ही चली गई तो उसका डेप्रिसिएशन तो ऑफकोर्स चला गया ना भाई। मशीन ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? सही बात है सर। आपने मशीन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि बेटा अब जो भी मशीन का हिसाब किताब होगा कि मशीन बेची, कितना पैसा आया, जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वो मशीन अकाउंट में ही होगा। ये अकाउंट आपको क्या बताता है कि उस मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक कितना लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, देखो सर, ये आपने क्या किया है, अगर मैं इसकी एंट्री बताऊं तो एंट्री आपने क्या करी है, देखो आपने करी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अच्छा, तो आपने जितना भी टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन था वो आपने कहां ट्रांसफर कर दिया सर? मशीन में। तो मशीन में इसको ट्रांसफर कर देंगे, हाँ, तो मशीन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। 2019 यहां मैं लिख देता हूं 2000, अरे भाई 2019 जनवरी 31, राइट। 6 लाख रुपए पे, 6 लाख रुपए पे जो भी टोटल डेप्रिसिएशन था बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो अब यहां पे आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। 3,10,000, हाँ भाई, जब तक मशीन है तब तक डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में डालते जाओ। अब मशीन नहीं है तो हिसाब किताब तो मैं यहीं पे करूंगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन। मुझे बताओ इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? सर बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब था आज इस मशीन की कितनी वैल्यू है। आज इस मशीन की कितनी वैल्यू है? हाँ सर, हाँ, आज इस मशीन की कितनी वैल्यू है। सिंपल सी बात है सर, मशीन टोटल 6 लाख रुपए की थी, हाँ, और इस पे आप अभी तक 3,10,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो आज इसकी वैल्यू 2,90,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? बेटा लॉजिक समझोगे ना तो मजा आएगा, याद तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट भी कर रहे हो, राइट। 290, हाँ सर 290। अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, सर आपने कितने की बेची? 160 की बेची। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, अगर आपको मशीन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो बुक वैल्यू चाहिए, हाँ, और एक चाहिए सेल वैल्यू। सर एक बुक वैल्यू, एक सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है? 160। तो मुझे बताओ जो मशीन, जिस मशीन की वैल्यू आज 2,90,000 है, जो आपने 160 की बेची, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपको लॉस हुआ 1,30,000 का? ऐसा बोल सकता हूं या नहीं? हाँ, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। सर देखो ध्यान से, देखो देखो कैसे करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले आपने बेची है तो बाय बैंक आ जाएगा, बाय बैंक 1,60,000, करेक्ट, बाय बैंक 1,60,000। लॉस हुआ है, मैंने आपको बताया था कल, लॉस की प्रॉपर एंट्रीज मैंने आपको करके दिखाई थी, और लॉस यहां पे क्यों आता है ये भी बताया था। बाय लॉस ऑन सेल, बिल्कुल सर 1,30,000, हाँ। मशीन गई, हाँ सर मशीन गई, और मशीन का हिसाब किताब पूरा हो चुका है, हाँ। अब मेरी बात देखो देखो देखो, अगेन लॉजिक। सर मशीन आपके पास 6 लाख की थी, हाँ। मशीन को क्रेडिट कब करते हैं? जब मशीन जाती है, जब मशीन का बैलेंस कम होता है। क्या आपने टोटल 6 लाख रुपीज से ही क्रेडिट किया है? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट से बना रहे हो ना, ये देखो 3,10,000 प्लस 160 प्लस 130 कितने से हो रहा है? 6 लाख रुपए से। एब्सोल्युटली यस, 6 लाख रुपए से आपने मशीन को क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि भाई मशीन गई, खत्म, अकाउंट खत्म। हाँ सर अकाउंट खत्म। डेबिट में 6 लाख था, हाँ, क्रेडिट में कितना आ गया? 6 लाख। मशीन का अकाउंट खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अरे जब मशीन ही चली गई, ये क्या हुआ था सर जब मशीन ही चली गई
तो भाई अकाउंट बंद, हाँ ये वाला अकाउंट भी आपने बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था, और आपने ये वाला अकाउंट भी बंद कर दिया, बस। क्या मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये बेटा आपको रफ में करना है, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए किया है बस। ये आप या तो वर्किंग नोट में दिखाओ या फिर आप रफ में दिखा सकते हो। फटाफट से मुझे बोलो हाँ या ना, इजी सा क्वेश्चन, जल्दी बोलो। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझ में आ गया कि बस इतनी सी बात है, क्योंकि मैं मशीन में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मैं एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसको बोलते हैं, वो वाला अकाउंट मेंटेन किया। जो जो मशीन का डेप्रिसिएशन है वो वहां जाता जाएगा। हाँ सर बिल्कुल जाता जाएगा। चला गया, ठीक है। आपने ऐड करते गए, पहले का 90, दूसरे का 120, टोटल 2 रन आ गया। फिर जब मशीन बेच दी, जिस दिन बेची उस दिन तक का डेप्रिसिएशन आपने ऐड किया। टोटल डेप्रिसिएशन अब तक मशीन का 3,10,000 था। अब क्योंकि मशीन ही चली गई तो इस अकाउंट का कोई फायदा ही नहीं है, अकाउंट बंद हो जाएगा। इस अकाउंट का मतलब होता है जो मशीन आपके पास है उस पर अभी तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया। जब मशीन ही नहीं है तो अकाउंट भी खत्म। आपने टोटल डेप्रिसिएशन मशीन में ट्रांसफर किया, क्योंकि हिसाब किताब सारा वहीं पे होगा, सारी अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की वहीं पे होगी। तो 3,10,000 अभी तक आप लगा चुके हो, उस पर टोटल डेप्रिसिएशन 6 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट था, तो बुक वैल्यू आ गया 2,90,000। 2,90,000 वाली मशीन मैंने 160 की बेच दी तो 130 का लॉस हो गया, और यहां पे आपका अकाउंट खत्म हो गया। यस और नो, मैंने आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है और डिटेल में दी है कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनता है। अभी तो मैं आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जहां पे एक से ज्यादा मशीन होगी तो क्या होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें बेसिक समझने थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ एक एक चीज का लॉजिक समझ में आया या नहीं आया। मेरा हमेशा से यही मोटिव रहता है कि अगर आप अकाउंट्स कर रहे हो, अगर आप कोई भी अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो डेबिट क्यों कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको पता चल रहा है तो इसका मतलब मेरा मोटिव पूरा हुआ। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है और डेली वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है ना। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जब एक से ज्यादा मशीन बेचोगे आप तब हम कैसे करेंगे अकाउंटिंग, वो हम सीखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे ही हम WDV मेथड के साथ भी करेंगे। एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट भी मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। यस और नो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।